हेलो स्टूडेंट्स। मिशन ग्रेजुएट पर आप सभी का स्वागत। आज हम रिडक्शन फॉर्मूले के बारे में जानेंगे। ठीक है, रिडक्शन फॉर्मूला होता क्या है? रिडक्शन फॉर्मूला देखो, रिडक्शन फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जो अपने गिवन इंटीग्रल को किसी दूसरे इंटीग्रल से कनेक्ट कर देता है। ठीक है, जैसे अपने पास ये इंटीग्रेशन है, 10 की पावर nx dx। ठीक है, इसको किसी दूसरे इंटीग्रेशन से कनेक्ट कर देगा, एक ऐसे इंटीग्रेशन से कनेक्ट करेगा जिसको सोल्व करना बिल्कुल आसान है। ठीक है, उसको सोल्व करना आसान रहेगा, तो हम उसकी हेल्प से इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करूं, n की जगह पे अगर मेरे पास ये हो जाए 10⁵ इसको सोल्व हम कैसे करेंगे? ठीक है, या फिर मेरे पास ये आ जाए 10⁻10x dx, इसका इंटीग्रेशन सोल्व करना हो तो कैसे सोल्व करेंगे? इन टाइप के क्वेश्चंस को, इन टाइप्स की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम यूज करते हैं रिडक्शन फॉर्मूला। ठीक है, चलिए आज हम 10 की पावर nx के लिए रिडक्शन फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, उसको कैसे निकालते हैं उसको सीखते हैं, बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो सबसे पहला काम मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं आई एन के इक्वल लेट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पावर क्या है, एन दे रखी है, तो मैंने इसको क्या लेट कर लिया, आई एन लेट कर लिया। ठीक है, आई एन लेट कर लिया, तो इस जो 10 की पावर nx dx है, इसको मैं ब्रेक करूंगा। इसको ब्रेक ऐसे करूंगा कि मेरे पास, मुझे पता है एक आइडेंटिटी का, कौन सी आइडेंटिटी, कि 1 + 10^2 x = sec²x। ठीक है, इस आइडेंटिटी का मुझे पता है, तो मेरे पास जो n है इसको मुझे 10 की पावर 2 में ब्रेक कर लेना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 10⁻n−2x इंटू 10^2x dx। ठीक है, मैंने इसको ब्रेक कर लिया इसके अकॉर्डिंग। हाँ जी, ये काम हम कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अब इतना काम हो गया। अब देखो, जो 10^2x है, जो फॉर्मूला था, इसके अकॉर्डिंग अपने पास इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, 10⁻n−2x, ये एच डी, जो 10² है इसको लिखूंगा sec²x-1, ये अपने पास dx रहेगा। ठीक है, ऐसा काम हम कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं। अब इसके मल्टीप्लाई इसके साथ भी कर देंगे, और 10 की मल्टीप्लाई -1 के साथ भी। ठीक है, तो अपने पास ये बन जाता है 10⁻n−2x इंटू sec(x) dx, माइनस, इसका अलग कर दिया मैंने, 10⁻n−2x dx। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया। अब यहाँ पे जो फर्स्ट इंटीग्रल है, इसको सोल्व करना है बिल्कुल आसान। ठीक है, इसके लिए अपने पास एक फॉर्मूला होता है, देखो फॉर्मूला में लिख देता हूँ पहले, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखो यहाँ पे देखो, फंक्शन मेरे पास है 10x, वो साथ में इसका जो डेरिवेटिव मेरे पास है, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, जो डेरिवेटिव है वो मेरे पास प्रेजेंट है, क्योंकि 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, sec² x होता है ना। ठीक है, तो फंक्शन हो साथ में उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट हो, तो उसके लिए फॉर्मूला हम यूज करते हैं f(x) इसकी पावर n dx, पावर n dx नहीं, इंटू f'(x), साथ में अपने पास डेरिवेटिव भी आएगा ना, इंटू f'(x) dx। ठीक है, अब होता है क्या, यहाँ पे जो फंक्शन होता है ना, उसकी पावर में एक ऐड कर देते हैं, f(x) पावर में एक ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड कर। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन अपने पास ये हो जाए, राइट। तो यहाँ पे मैं यही यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो फंक्शन मेरे पास है, फंक्शन का डेरिवेटिव मेरे पास प्रेजेंट है, तो फंक्शन की पावर में एक ऐड कर देंगे, एक ऐड करेंगे, n-2 + 1 करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 10 की पावर n-1 बन जाएगा। हाँ जी, x अपॉन में n-1। ठीक है, साथ में अपने पास ये रहेगा इंटीग्रेशन 10⁻n−2 x dx। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ जी। अब देखो, मैंने स्टार्टिंग में क्या लिया था, मैंने स्टार्टिंग में लिया था जो 10 की पावर nx dx है, उसको मैं लेट किया था आई एन के। ठीक है, पावर n थी, तो अपने पास यहाँ पे क्या है, पावर n-2 है, तो क्या मैं इसको in-2 लिख सकता हूँ? हाँ जी, तो चलिए फिर लिख देते हैं 10⁻n−1 x अपॉन n-1 माइनस in-2। ठीक है, ये अपने पास बन गया, और यही अपने पास क्या कहलाता है जी, रिडक्शन फॉर्मूला कहलाता है। ठीक है, तो अपने पास जो इंटीग्रेशन था 10 की पावर nx dx, इसका मेरे पास जो रिडक्शन फॉर्मूला है वो ये बन जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ? अब देखो, इसकी हेल्प से हम क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। ठीक है, देखो जब तक एग्जाम्पल सोल्व नहीं करेंगे तब तक फॉर्मूला समझ नहीं आता, राइट। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसकी हेल्प से। ठीक है,
इवेलुएट इंटीग्रेशन टेन क्यूब एक्स डी एक्स यूजिंग रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन टेन की पावर एन एक्स डी एक्स। इस फॉर्मूले का यूज करके मुझे इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो इसको सोल्व करना है, राइट। चलिए, तो अपने पास वी हैव इंटीग्रेशन टेन की पावर एन एक्स डी एक्स। ये अपने पास किसके इक्वल आया था? यह था अपने पास टेन की पावर एन माइनस वन एक्स अपॉन एन माइनस वन माइनस, यहाँ पे अपने पास क्या था? इंटीग्रेशन टेन की पावर एन माइनस टू एक्स डी एक्स। ठीक है जी, ये अपने पास आया था। देखो अपने पास ये रहा, टेन की पावर एन माइनस वन एक्स अपॉन एन माइनस वन माइनस इंटीग्रेशन टेन की पावर एन माइनस टू एक्स डी एक्स। ठीक है, अब मुझे करना क्या है? मुझे निकालना टेन की पावर थ्री एक्स। तो मैं यहाँ पे एन की जगह पे थ्री पुट कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। हाँ जी, कर सकते हैं। पुट एन इज इक्वल टू थ्री, वी कैट। तो यहाँ पे अपने पास क्या बनेगा? इंटीग्रेशन टेन की पावर थ्री एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टेन की पावर थ्री माइनस वन अपॉन थ्री माइनस वन एक्स माइनस इंटीग्रेशन टेन की पावर थ्री माइनस टू एक्स डी एक्स। ठीक है, नाउ ये अपने पास क्या बन जाएगा? टेन स्क्र एक्स अपॉन में टू माइनस ये बनेगा इंटीग्रेशन टेन एक्स डी एक्स। और टेन का इंटीग्रेशन क्या होता है प्यारे बच्चों? इसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ सेकेंड एक्स। टेन स्क्र एक्स अपॉन में टू माइनस के log ऑफ सेकेंड एक्स। ठीक है, ये अपना आ गया। देखो इंटीग्रेशन कितना आसान हो गया, है ना। लिख देते हैं फॉर्मूला साइड में कि अपने पास इंटीग्रेशन टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू log ऑफ सेकेंड एक्स। ठीक है, ये अपने पास होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं जल्दी किसी नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।